और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अतिवृष्टि से नुकसान को लेकर सीएम भजनलाल गंभीर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक जारी है। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव बैठक में मौजूद। तो अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ले रहे सीएम भजनलाल को सौंपी जा रही नुकसान की रिपोर्ट। अतिवृष्टि से तबाह हुई फसलों, पशुधन की हानि, चारे की उपलब्धता, गिरदावरी की ताजा स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अतिवृष्टि से नुकसान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा गंभीर। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक जारी है और प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव बैठक में मौजूद हैं। बाबूलाल धायल सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है? जी ठीक मेरे पीछे सीएमओ के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक चल रही है और इसमें तमाम जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जो 3 दिन तक जनता के बीच में जाकर आए हैं, ख़ास तौर से जो प्रभावित ज़िले हैं ईस्टर्न राजस्थान के, वहाँ पर सरकार का ज़्यादा फोकस है। राजस्थान के करीब 3-4 जिलों को आप छोड़ दें तो इस बार अतिवृष्टि ने बहुत कहर बरपाया है। बहुत बड़ी संख्या में पशुधन की हानि हुई है, लोगों के मकान गिरे हैं और बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। करीब 200 लोगों की मौतें हुई हैं। सरकार ने इस दौरान पूरी गंभीरता दिखाई। प्रशासनिक अधिकारी लोगों की मदद के लिए दिन रात खड़े रहे। मुख्यमंत्री लगातार सीएमओ में रहे हों या सीएमआर में, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। मंत्रियों को जिलों में भेजा, लोगों के दुख दर्द को किस तरह से कम किया जा सकता है इसको लेकर तमाम कोशिशें की गई। और जब 3 दिन के दौरे के बाद तमाम विधायक, मंत्री, प्रभारी सचिव आ गए हैं तो इस वक्त मंत्रियों के साथ में और प्रभारी सचिवों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सीएमओ में बैठक कर रहे हैं और नुकसान की पूरी जानकारी ले रहे हैं। एक एक ज़िले की रिपोर्ट को बारीकी से देख रहे हैं और किस तरह से सरकार लोगों की मदद कर सकती है इसके लिए एक खाका तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर कार्य योजना बनेगी और हो सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1-2 दिन में, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी सत्र में कोई बड़े पैकेज की भी घोषणा कर दे। तो इसको लेकर तमाम निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई हैं। बहुत बड़ी बैठक है। मुख्य सचिव ने शुरुआत की और उन्होंने प्रदेश की जो ताज़ा स्थिति है नुकसान की वो मुख्यमंत्री के सामने रखी है। एक एक कर तमाम जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सामने अपने अपने ज़िले की रिपोर्ट को रख रहे हैं। तो सरकार प्रदेश की जनता को भरोसा दिला रही है कि जितना नुकसान हुआ है उसके मुकाबले भरपाई की उसकी पूरी कोशिश है। 1 अगस्त से गिरदावरी चल रही है। गिरदावरी की रिपोर्ट भी अब जल्द सरकार को मिलने वाली है। फौरी तौर पर क्या दिया जा सकता है ये दिया भी जा रहा है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है लोगों का। तो मुख्यमंत्री चाहते यही हैं कि जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है इस बाढ़ में, अतिवृष्टि में, उनकी किस तरह से मदद की जाए। तो इसको लेकर के सरकार बहुत गहनता के साथ में विचार विमर्श कर रही है अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ में, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में धरातल पर दिख सकते हैं और सरकार की ओर से बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। क्योंकि इस वक्त क्या है कि खरीफ की सीज़न है तो बाजरा बहुत बड़ी फसल है राजस्थान की। एक्सपोर्ट भी होता है बाजरा और बाजरे की जो कड़बी होती है यानी कि जो चारा होता है उसका इस्तेमाल होता है पशुधन की जीविका के लिए। तो बहुत बड़ी संख्या में बड़े इलाके में बाजरे की फसल चौपट हुई है। अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई तो इस बार चारे का संकट भी पैदा हो सकता है। इस बात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बखूबी जानते हैं। दलहन वाला प्रदेश है, दालें बहुत पैदा करता है राजस्थान, तो उसको लेकर के भी बहुत चिंता है राजस्थान में। इस बार सरकार बहुत सोच रही है कि जो नुकसान हुआ है फसलों को उसकी भरपाई किस तरह से की जाए। तिलहन राजस्थान बहुत पैदा करता है तो उसकी जो फसलें जब पैदा होगी तो बहुत कम इस बार जो है पैदावार होने की आशंका बन गई है। तो मुख्यमंत्री एक एक बिंदु के ऊपर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस तरह की जाए इसको लेकर के सरकार चिंता कर रही है। गांव में बैठे अन्नदाता की, जिसका मकान गिरा है उसकी, और जिसने अपने पशु खोए हैं, तो उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीरता दिखा रही है। और सरकार चाहती यही है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा दिया जाए और कोई भी तकलीफ जो है जनता को ना हो। इसको लेकर के सरकार जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल एक एक करके तमाम जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं और सेक्रेटरी हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। मेघा, ठीक है बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हालांकि जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद भी अपडेट्स लेंगे और क्या कुछ बैठक में रहा, क्या उसी में ये फैसला ले लिया जाएगा कि क्या घोषणा करनी है और कितनी, क्योंकि पैकेजेस की घोषणा भी हो सकती है गिरदावरी के बाद। जो राहत की
उम्मीद है वो शायद अब नज़र आ सकती है। तो ये देखना होगा।